कि नहीं नहीं विकास तो किया है, 70 सालों में कांग्रेस ने विकास किया है, इसने आईआईटी बनवाए हैं, आईआईएम बनवाए हैं, हॉस्पिटल बनवाए हैं, कॉलेज बनवाए हैं। तो भैया कांग्रेस वालों से सवाल कर लेना कि जब इनकी सरकार निरंकुश एक छत्र सरकार जब थी केंद्र के अंदर, और आज जब कुछ राज्यों में इनकी सरकारें हैं, कितने हमारे कुलपति हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने हमारे सचिव हैं, कितने हमारे उप सचिव हैं, कितने लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, ये है कि इनका जो है मिस टारगेट है, यानी कि हम बात करेंगे तो बात, आज का शेड्यूल कास्ट वो नहीं है जो कांग्रेस के लॉलीपॉप में आ जाएगा। और राहुल गांधी जी जो ये आज नोटंकी कर रहे हैं भारत जोड़ो योजना के नाम पर, जातिगत जनगणना के नाम पे, तो मेरा निवेदन है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के हरिजनों से कि वो पहले अपने राज्यों में जनगणना करा ले, उसके बाद किसी दूसरे राज्य में जनगणना की बात करें। कोठी कुनबा को हाथ मत लगाइए, घर बार सब दे रही है। सुनिए एक कहावत क्या कि खड़गे साहब जो है अध्यक्ष है, अरे कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने बाबू जगजीवन राम जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके अंदर शेड्यूल कास्ट के एक बहुत बड़े नेता दिल्ली के अंदर चौधरी प्रेम सिंह, जिनका एक छत्र राज रहा, जो जिनका एक छत्र राज रहा, और जो दिल्ली के अंदर जो है मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, उनको खत्म करने का जो श्रेय है वो कांग्रेसियों को ही जाता है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं कांग्रेस तो वेलफेयर की बात करती है। कांग्रेस का जो चेहरा है, अगर आप ये सोचते हैं कि अध्यक्ष बना के खड़गे साहब को सारे अनुसूचित जाति के वोट ले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर कांग्रेस सच्चे मायनों में शेड्यूल कास्ट हितैषी है या मुस्लिम हितैषी है, तो मेरा निवेदन है राहुल गांधी जी से कि जिस प्रकार आप जो है माननीय सोनिया गांधी जी से आप बात करिए, और बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री अगर आप घोषित करते हैं तो हम सही मायनों में मानेंगे। देखिए मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, मध्य प्रदेश जो गढ़ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी का रहा है, जहां बहुजन समाज पार्टी के बाद 16-17 तक विधानसभा सीटें आई हैं और लोकसभा सीटें आई हैं। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं को तोड़ सकती है और बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर सकती है, तो क्या ऐसा वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं करेगी? क्या कांग्रेस के सामने या क्या अखिलेश को ये इतिहास मालूम नहीं है क्या? दूसरी बात कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस राज्य में कांग्रेस मजबूत है, उस राज्य में वो किसी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी से समझौता ना तो करती है ना ही करेगी। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के अंदर जी कृष्णैया, जो कि एक IAS थे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, उनको जला के मारा गया था। जिस व्यक्ति ने मारा था उस व्यक्ति के पैरवी के लिए वहां जनता दल और कांग्रेस के सभी लोगों ने समर्थन दिया था। पता है आपको ये बात? जेल से छुड़ाया गया था और उन्हें बाकायदा कानून में संशोधन किया गया था। तो उस वक्त राहुल गांधी जी की जबान पर कौन सी फेविक्विक लगी हुई थी कि उन्होंने जी कृष्णैया का जो वो आनंद मोहन है, जब वो बाहर आया तो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। आप कहते हो कि ये SC ST OBC पिछड़े वर्ग की जो है हिमायती है। अरे किस बात की हिमायती कि हमारे को मारो और हमारे लोगों को मारने वाले को आप इनाम दो। कितना इन्होंने फूलन देवी के हत्यारे को पकड़ने के लिए कोई बात बोली है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो सच्चे हितैषी है, ऐसा है। हम मध्य प्रदेश में तो बहुजनों ने जमीन तैयार करी ना। नहीं बहुजन मैं वही तो बात बताऊं, कुर्सी पे तो ब्राह्मण जाएगा। अरे ये तो इनका नेचर है ना। जब बाबू जगजीवन राम जी को नहीं बैठा सकते, जब ये चौधरी प्रेम सिंह को नहीं बैठा सकते, बहन जी के साथ विश्वास। अब आप ये देखिए कि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वहां कोई कुत्ता भी मर जाता था तो ये लोग वहां धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते थे कि सरकार में हाहाकार। अब जब आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण बनेगा, मुझे ब्राह्मण से कोई भी विरोध नहीं है, बशर्ते जो कांग्रेस का चरित्र है वो सबके सामने आए। अब एक बात बताए ना, हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं तो वो वही तो बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे। क्यों? बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती, जब तुम डायपर लगा के घूमते थे वो तब से भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदार है। क्या आपने कभी बहन जी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए आपने उपयुक्त समझा? आज मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर अरे भैया जो आपके एक वो है इनके एक फूल सिंह बरैया मध्य प्रदेश के हैं,
उन्हें इन्होंने राजा साहब के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़वा दिया सांसद का, तो इन्हें पता था कि राजा साहब तो जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे, जो इनकी राजनीतिक जमीन है वो खत्म हो जाएगी। अरे भाई, अगर आपको अनुसूचित जाति को सही सम्मान लेना है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है राहुल गांधी जी से कि फूल सिंह बरैया साहब को आप मध्य प्रदेश के अंदर जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दो, तो जो बचे कुछ जो अनुसूचित जाति के लोग आप में विश्वास रखते हैं वो आपको वोट डाल देंगे। अरे आप देखिए, काय की सेकुलर की बात करते हैं। जो बाबरी मस्जिद जो करवाया वो कांग्रेस ने करवाया, बथानी टोला फूलपुर बातें आरक्षण विरोधी जितने काम करवाए वो कांग्रेस ने करवाए। आज़ादी के 70 साल बाद तक अगर आरक्षण सही रूप से लागू नहीं हुआ तो वो कांग्रेस के कारण नहीं हुआ। और आप ये सवाल करते हैं सेकुलर पार्टी, भारत के अंदर चंद्रयान वगैरह के अंदर जो ये टोना टोटका की बात हुई है, जो ये जितने भी ये सरकारी जो स्मारक हैं इन्हें बनाने के अंदर अगर कभी भूमि पूजन, फलाना पूजन, ढिमकाना पूजन की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊं, जब भारत का पहला राष्ट्रपति बना था तो उसने जो है कई सारे ब्राह्मणों के पैर धो के जो है वो पिए थे, बनारसी ब्राह्मण। हाँ ठीक है, वो शुरुआत किसने की थी? वो भाजपा ने की थी, वो शुरुआत की थी कांग्रेस ने। और कई ऐसे हैं कि जितने भी ये सरकारी संस्थानों का उद्घाटन हुआ वो सभी एक विशेष वर्ग के लोगों के हाथों से हुआ। और आज आप ये कहते हो कि नहीं नहीं कांग्रेस सेकुलर है। अरे एक बात बताओ, बाबरी मस्जिद में जितने लोग मरे, मुस्लिमों को जो काटा गया, इसमें किस कांग्रेस ने जो है अपना विरोध प्रकट किया? कांग्रेस का मुस्लिम और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, आज जो मुस्लिम है वो 1% भी अगर नौकरियों में नहीं है तो इसका जो एकमात्र अगर कोई कारण है तो वो कांग्रेस है।